सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। तो गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स का सीटी का एग्जाम है, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है आप सभी के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि सीटी स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चन है। इस क्लास को देखकर आप सभी को ये आइडिया हो जाएगा कि आपके सीटी के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग सब्जेक्ट से। ठीक है, इससे पहले भी मैंने सीटी स्पेशल रीजनिंग डाली है, उसकी 3 वीडियोस पहले भी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये नेक्स्ट है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो के अंदर हम सभी देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखिए गाइज, स्क्रीन के ऊपर आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 31। देखिए, विषम का चयन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ओड वन आउट का। देखिए, आलू है, टमाटर है, अदरक है, गाजर है, तो सीधी सीधी सी बात है, इसका जो आंसर है वो टमाटर है। देखिए गाइस, जैसे कि आलू है, गाजर है या अदरक है, मतलब ये सभी जड़ वाली सब्जियां हैं। ठीक है, और जो टमाटर है ना, वो जमीन जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जी है। तो सीधी सी बात है, आलू, अदरक और गाजर ये सारे जड़ वाली हैं, और टमाटर जो है इसमें सबसे डिफरेंट है। तो अब सबको पता है कि ओड वन आउट में क्या होता है। जैसे 4 ऑप्शन दिए तो 3 एक समान है, एक सबसे डिफरेंट है। तो बी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्क्रीन के ऊपर आप सभी को ध्यान से दिखाई तो दे रहा होगा। देखिए, ये है आपका सिलोजिज्म का, जो ऑल कैट्स आर रैट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ लिखा है सभी जानवर जो है कुत्ते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में जो है इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि भाई जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, मैं कहना चाहूंगी आप सारी रीजनिंग हिंदी में कीजिए, लेकिन ये वाला टॉपिक थोड़ा इंग्लिश में कीजिए, क्योंकि इसकी जो है ना थोड़ा सा मतलब ईजी हो जाता है इसको इंग्लिश में करना। बाय द वे, आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक इसकी ईजी हो जाती है। देखिए, यहाँ लिखा है, मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ। इन्होंने लिखा है ऑल ऑल एनिमल आर डॉग्स। ठीक है, जितने एनिमल है सारे के सारे क्या हैं? डॉग्स। एंड सम डॉग्स आर डेंजरस। ठीक है, सम डॉग्स आर डेंजरस। ठीक है, सम डॉग्स आर डेंजरस। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। फर्स्ट लिखा है हमारे सामने सभी जानवर खतरनाक हैं। देन ऑल एनिमल्स आर डेंजरस। ठीक है, देन ऑल एनिमल्स आर डेंजरस। ठीक है, एंड सेकेंड इज योर कुछ कुत्ते जानवर हैं। देन सम डॉग्स आर एनिमल्स। ठीक है, अब ये जो है आपके सामने है। अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑल एनिमल आर डॉग्स। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम आप डायग्राम नहीं बनाते। ठीक है, मैं इसको डायग्राम से करा देती हूँ, नो डाउट। देखिए, जितने के जितने एनिमल हैं सारे के सारे क्या हैं? डॉग्स हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? डॉग्स। तो मैं यहाँ पर डॉग्स लिख रही हूँ, क्योंकि डेंजरस में भी डी आ रहा है आपका। ठीक है, देन सम डॉग्स आर डेंजरस, तो डॉग्स का कुछ हिस्सा जो है वो मैंने डेंजरस के अंतर्गत यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ऑल एनिमल आर डेंजरस। क्या सारे एनिमल डेंजरस हैं? नहीं, एनिमल और डेंजरस आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। इसका मतलब जो पहला है वो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद है सम डॉग्स आर एनिमल्स। अब देखिए, डॉग्स और एनिमल्स का आपस में कनेक्शन है। क्या कुछ कुत्ते जो है वो एनिमल है? यही मतलब ही तो है, कुत्तों का कुछ हिस्सा जो है वो एनिमल है। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सेकंड फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा फाइनल आंसर आएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, क्योंकि कुत्तों का कुछ हिस्सा जो है एनिमल है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करना चाहूँ, तो ट्रिक से मैं इसको करके दिखा सकती हूँ। इसको ट्रिक से कैसे करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, इनके पीछे हम सम का यूज करते हैं, हिडन फॉर्म में सम का। ठीक है, जैसे कि मुझे फर्स्ट में कहाँ जाना है? एनिमल से डेंजरस पे। देन दिस इज एनिमल एंड दिस इज डेंजरस। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है सम टू सम शुड नॉट बी कैंसल। सम से सम कैंसल नहीं हो सकता। अगर हमें एनिमल से डेंजरस के बीच में कनेक्शन बनाना है, तो पहले डॉग को कैंसिल करना होगा। डॉग से डॉग कैंसिल ही नहीं हो सकता, और जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तो एनिमल और डेंजरस के बीच में बनने वाले जितने भी कंक्लूजन है सारे के सारे क्या होंगे? गलत। तो एनिमल और डेंजरस के बीच में फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। सेकंड लिखा है सम डॉग्स आर एनिमल्स। कुछ डॉग्स एनिमल्स है। देन सम डॉग्स आर एनिमल्स, दिस इज करेक्ट। यहाँ से भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर। ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। यदि एक निश्चित कूट भाषा में कोवेट का कोड ये है, तो हाइट का कोड आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोवेट लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी पहले नंबरिंग कर देती हूँ। दिस इज 3, दिस इज 15, दिस इज 22, दिस इज 5 एंड दिस इज 20। ठीक है, तो इसका कोड इन्होंने लिखा है FRY
H एंड W, ठीक है। दिस इज 6 18, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, देखो मुझे सामने से पता चल रहा है सभी के बीच में +3 हो रहा है, चाहे 3 से 6 है, 15 से 18 है, 22 से 25 है, 5 से 8 है, 20 से जो है 23 है, सबके बीच में +3 हो रहा है, सबके बीच में मैंने एग्जैक्ट लिख दिया, ठीक है। सीधी बात है, अब हाइड के केस में भी ऐसे ही करेंगे, तो ये नंबर 8 है, ये नंबर 9 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। अब किसी को ये लग रहा होगा कि मैडम आप ये कैसे लिख रहे हो, तो मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो नोटिस कर ले। मैंने इजोटी नेम से एक ट्रिक शेयर की हुई है सभी स्टूडेंट्स को, जैसे कि ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, मतलब कोई भी अल्फाबेट किस प्लेस पे है आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, इजोटी के बेस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि के की प्लेस वैल्यू क्या है, के कौन से नंबर पे है, तो आपको पता है जे के, तो जे 10 है तो के क्या होगा 11। आपसे मैंने पी पूछा तो मतलब ओ पी, ओ 15 हो गया, पी क्या हो गया 16। मैंने आपसे एस पूछा तो टी 20 है, एस उसे पहले 19, ठीक है। बस इसी तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब सभी के बीच में 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 11, और 11 नंबर पे हमारा के होता है, ठीक है। अब के सभी में आ रहा है, इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 12, 12 नंबर पे एल होता है, इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 7, 7 नंबर पे हमारा सॉरी जी होता है, इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 8, और 8 नंबर पे आपका एच होता है, देन के एल जी एंड एच, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ फाइनल सॉल्यूशन हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैडम ये वाले क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते, कोई भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ डायरेक्शन बनाऊंगी, डायरेक्शन तो आप सबको आनी ही चाहिए, वो तो आपको आती होंगी। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। ओके, अब देखिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है और वो वामाव्रत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। सबसे पहले तो मैं वामाव्रत को इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और जो दक्षिणाव्रत होता है उसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट हिंदी में नहीं है तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ लिखा है कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, मतलब ये मैंने पर्सन का फेस फिक्स किया कि उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक है। अब वो वामाव्रत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। 135 का मतलब क्या होता है, 90 प्लस में 45, ठीक है। मतलब अगर इसका फेस इधर है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, हमारी घड़ी कैसे चलती है, देखो 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, हमारी घड़ी तो ऐसे चलती है ना, ऐसे। अब 135 डिग्री घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो पीछे की तरफ चलना पड़ेगा, मतलब यहाँ से 90 यहाँ से और 45 यहाँ से, मतलब टोटल अब वो पर्सन कहाँ खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो 135 डिग्री हो गया, पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है अब वो दक्षिणावर्त दिशा में 90, अब वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएगा। क्लॉकवाइज 90 डिग्री का मतलब है कि अभी वो यहाँ पे है, इसका मतलब वो यहाँ से 45 चलेगा और यहाँ से भी 45 चलेगा, 45 यहाँ से और 45 यहाँ से, तो यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। अब उसका मुंह किस दिशा में, अब ये वाली डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, तो आप सबका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसको करने का एक और भी तरीका है, अगर आपको एंगल समझ में नहीं आते तो यहाँ पर जो है हमारे सामने एंटी क्लॉकवाइज जो लिखा है वो कितना लिखा है 135 डिग्री, ठीक है। और जो हमारे सामने क्लॉकवाइज लिखा है वो कितना लिखा है 90 डिग्री। तो अगर मैं इसमें से लेस कर दूं तो भाई कितना आएगा, 45 डिग्री आ गया। अब ये जो 45 डिग्री आएगा वो क्या आएगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आएगा। इसका मतलब आपने क्या करना है, जो भी डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, जैसे नॉर्थ गिवन है तो नॉर्थ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो जिस स्टूडेंट को ये एंगल समझ में ना आए, ठीक है, वैसे तो कुछ समझ में नहीं आता, वीडियो को पीछे जाके दोबारा से देखिए, समझ में नहीं आ रहा तो ये ट्रिक जो है बहुत ही ईजी है, इसको जो है आप यूज कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज के, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन के ऊपर आपका आ चुका है, आपका ब्लड रिलेशन का, ठीक है। यहाँ लिखा है यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है तो क्यू आर से किस तरीके से संबंधित है। जो क्यू है ना वो आर के पुत्र, मतलब जैसे ये है आर, ठीक है, आर का एक पुत्र, आर के पुत्र, ठीक है। पहले यहां से शुरू करो कि आर के पुत्र का भाई है, सॉरी 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 सॉरी, मैं इसको इरेज करती हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये गलत हो गया, एक सेकेंड, दिस इज, हाँ, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं कि आर के पुत्र का भाई, ठीक है, आर के पुत्र का भाई, भाई कौन है, क्यू, ठीक है। तो क्यू आर से किस तरीके से संबंध है, अब क्यू का आर से कनेक्शन बताना है। ये देखो, ये जो हो गया
क्यू जो है ये क्यू का फादर हो गया, और ये फादर का फादर या मदर कुछ भी हो गई, तो सीधी सी बात है ये इसका जो क्यू है वो आर का क्या लगेगा, पोत्र ही तो लगेगा, सीधी सी बात है। चाहे ये दादा हो चाहे दादी हो, ये तो पोत्र ही लगेगा, तो सीधी सी बात है आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस स्क्रीन के ऊपर, आई होप आप सभी को ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने लिखा है कि इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बन रहा है, ठीक है, बना के देख लो भाई। जैसे कि ये 2 है, 2 नंबर पे क्या है हमारा पी है, उसके बाद 5 नंबर पे हमारा क्या है ओ है, फिर 1 नंबर पे क्या है हमारा सी है, पॉकेट बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, 3 नंबर पे हमारा के है, ठीक है, और 6 नंबर पे हमारा ई है, और 4 नंबर पे हमारा टी है, तो पॉकेट बन गया फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल। देखिए ये तो लक की बात होती है कि हमें हमारा जो आंसर है वो पहले नंबर पे ही मिल जाता है, नहीं तो हमें नीचे तक चेक करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो जाएगा, मान लो पी के बाद टी आ जाए फिर के आ जाए, तो आपको पता है ना कि यहाँ तो कुछ बन ही नहीं सकता, तो ये भी एक एलिमिनेट करने का अच्छा सा तरीका है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, मतलब किलोमीटर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, ठीक है, किलोमीटर का जो संबंध है वो दूरी से है, ठीक है। अब ये तो वही साइंस वाले बच्चों को पता ही होगा, तो न्यूटन का जो संबंध है वो किसके साथ है, तो इसका आंसर आएगा फोर्स के साथ है, बल के साथ है। मतलब जैसे किलोमीटर में डिस्टेंस में किलोमीटर होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप इसको आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। देन आई होप यू क्लियर, किलोमीटर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, और न्यूटन का जो संबंध होता है वो फोर्स के साथ है, बल के साथ है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन पे कैलेंडर का। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे, ठीक है। देखिए 25 अगस्त को क्या है आपका गुरुवार, मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देती हूँ, ये देखिए 25 अगस्त को आपका क्या है गाइस थर्सडे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो अगस्त महीना जो है 31 तक का होता है, तो इस महीने का पहले लास्ट मंगलवार निकालो, उसके बाद आप फिर इसमें पीछे से चलते जाओगे, ठीक है। अब देखिए 26 को आपका क्या होगा, 26 को आपका फ्राइडे होगा, 27 को आपका सैटरडे होगा, ठीक है, 28 को आपका संडे होगा, 29 को आपका क्या होगा मंडे होगा, और 30 को आपका क्या होगा ट्यूसडे होगा। तो इस मंथ का जो लास्ट जो जो मंगलवार है वो कहाँ वो कब है, वो 30 तारीख को है, ठीक है। तो ये 30 तारीख को हो गया। अब ये देखो एक तो 30 को हो गया, इस महीने में कितने मंगलवार होंगे, उसके बाद देखिए 30 में से आप सीधा 7 लेस कीजिए, 7 लेस करोगे तो एक मंगलवार जो है 7 लेस करके एक मंगलवार आपका 23 तारीख को निकल कर आएगा, ठीक है। और उसमें से जब आप 7 लेस करोगे तो एक मंगलवार आपका 16 तारीख को निकल कर आएगा, फिर उसमें से 7 लेस करोगे 16 में से, तो आपका एक जो है 9 तारीख को निकल कर आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये हो गया डार्क, ठीक है। एक 9 तारीख को निकल कर आएगा, मतलब एक हो गया आपका 30 तारीख को, एक आपका हो गया 23 तारीख को, ठीक है, 16 को, 7 को, ठीक है, 9 को, मतलब एक आपका 30 को हो गया, एक आपका 23 को हो गया, एक आपका 16 को हो गया, ये 7 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसमें से जब हम 7 घटाएंगे तो भाई सिंपल सी बात है एक आपका 9 को हो गया, और 9 में से 7 घटाएंगे तो आपका एक 2 को हो गया, तो कितने हो गए 1 2 3 4 और 5, तो आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। सामने से पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के सामने आया है स्क्रीन के ऊपर वो नंबर सीरीज का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 11 से 12 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका +1, 12 से 16 हो रहा है तो प्लस का 4 हो रहा है, 16 से 25 हो रहा है प्लस का 9 हो रहा है, और 25 से 41 में प्लस का 25। आपको यहीं से समझ में आ गया होगा, +1 मतलब 1 स्क्वायर, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 9 मतलब 3 स्क्वायर, और 25 मतलब 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है। अब 1 से शुरू हो रहा है तो सिंपल सी बात है, अब ना यहाँ पर नेक्स्ट कितना आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 4 9 25, तो अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर 49 जोड़ती हूँ, ठीक है, तो 41 में अगर हम 49 जोड़ेंगे तो हमारे सामने आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 90, ठीक है। एक सेकेंड, आई एम सॉरी गाइज, मैंने थोड़ा सा गलती से यहाँ पर 16 लिखना था भाई 25 लिख दिया,
ठीक है। अब कोई स्टूडेंट कमेंट करके ये ना बोले कि मैडम आपने यहाँ पर 25 क्यों लिखा है, 25 क्यों लिखा है, क्योंकि ये ना कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो आगे सुनते नहीं है बात को, भाई एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं। पॉजिटिविटी की तरफ फोकस किया करो, नेगेटिविटी की तरफ कम दिया करो। ठीक है। अब देखिए मैंने इसको ठीक करा दिया तो इसको आगे भी सुन लेना है, ऐसा नहीं कि वहीं पर सुन के अपना शुरू हो जाना भाई कमेंट सेक्शन में। ठीक है। दिस इज 1 4 3। ठीक है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का 4, 3 का, ये 4 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट जो आपका 25 का जुड़ेगा। ठीक है। 5 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर 16 का आया, यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ 25 आ गया, तो 41 में इसको आप कैंसिल कर दो। ठीक है। 41 में जब हम 25 की एडिशन करेंगे, ये 41 है, तो नेक्स्ट हम तो कितना आएगा हमारा 66 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है। तो आप देख लीजिए भाई, मैंने ठीक करवा दिया है, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत करके अच्छे से सारा पढ़ाया है। ठीक है। तो कृपया करके वीडियो के नीचे फालतू के कमेंट करके ये मत कहना कि मैडम आपने ये ठीक नहीं कराया, मैंने इसको ठीक करवा दिया है। ठीक है। तो भाई सारा पेपर तो निकल गया, लास्ट का 1 2 क्वेश्चन जो है उसमें आप देख लीजिए, मैंने ठीक करवा दिया। ठीक है। दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज नेक्स्ट 5 स्क्वायर, मतलब 41 में अगर हम 5 का स्क्वायर 25 जोड़ेंगे तो हमारा 66 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आ चुका है स्क्रीन के ऊपर आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। ये लिख रहे हैं 5 बच्चे ए बी सी डी ई उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं आवश्यक इसी क्रम में। सी ई के दाईं और ए के बाईं ओर है। ठीक है। वैसे इनको लिखना चाहिए एग्जैक्ट दाईं और एग्जैक्ट बाईं ओर, इन्होंने नहीं लिखा। सी जो है ई के दाईं ओर, मतलब जैसे ई है इसका दायां, सी जो है वो ई के दाईं ओर है और ए के बाईं ओर है। इसी सी की बात हो रही है कि ये ए के जो है बाईं ओर है। ठीक है। तो ई के दाईं ओर हो गया, ए के बाईं ओर हो गया। ठीक है। ए और डी के बीच में एक बच्चा है, अब ए और डी के बीच में एक बच्चा तो आप यहाँ बिठाओगे ना। ठीक है। तो पंक्ति में बच्चे कितने हैं 5, तो ए और डी के बीच में एक ही बच्चा है, देन ए इसमें बी ही रह गया, तो बी को आप यहाँ प्लेस कर दो। तो पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन है, सीधी सी बात है, 2 यहाँ से छोड़े 2 यहाँ से छोड़े तो बीच में हमें ए ही दिख रहा है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ए। ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी आज की क्लास। ठीक है। ये सीईटी स्पेशल थे और इसको एस्टेट वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ये मत सोचना खाली सीईटी वाले कर सकते हैं। रीजनिंग सभी के लिए एक जैसी होती है। ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, और जहाँ क्वेश्चन की करेक्शन करवानी थी वहां मैंने करवा दी है। ठीक है। आई होप आप सभी को ये जितने क्वेश्चन थे सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी आप सभी को जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।